जय श्री राम भक्तों। राम जी की कृपा चैनल में आप सभी का स्वागत है, जिसे श्री हनुमान जी महाराज चला रहे हैं। हम भक्तमाल का बहुत ही प्यारा प्रसंग लेके आ रहे हैं, परशुराम जी भगवान का, जिनका जन्म दिवस भी आ रहा है 10 मई को। लेकिन उससे पहले हम ये कथा कहें भक्तमाल की, उससे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर अवश्य करें और कमेंट भी करें साथ में कि आपको कथा कैसी लगी। हम ऐसे ऐसे रोचक कथाएं लेके आएंगे भक्तमाल की। जय श्री राम। सुनिए परशुराम जी की कथा। वाल्मीकि रामायण के अनुसार साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र राजा कुश के 4 पुत्रों से कुशनाभ दूसरे पुत्र थे। राजा कुशनाभ ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ किया, जिसके फलस्वरूप गादी नामक परम धर्मात्मा पुत्र हुआ। राजा गादी के एक सतवती नामक कन्या थी, जो महर्षि ऋचिक को ब्याही गई थी। एक बार सतवती और सतवती की माता ने ऋचिक जी के पास पुत्र कामना से जाकर प्रार्थना की। ऋचिक जी ने 2 चरु सतवती को दिए, बता दिया कि ये तुम्हारे लिए और ये तुम्हारी माँ के लिए, इनका तुम सदुपयोग अच्छे से करना। यह कहकर वे स्नान को चले गए। उपयोग करने के समय माता ने कहा, बेटी, सभी लोग अपने लिए सबसे अधिक गुणवान पुत्र चाहते हैं, अपनी पत्नी के भाई के गुणों में किसी की विशेष रुचि नहीं। अतः तू अपना चरु मुझे दे दे, मेरा तुम ले लो, क्योंकि मेरे पुत्रों को तो संपूर्ण भूमंडल का पालन करना होगा। ब्राह्मण कुमारों को तो बल, वीर्य, संपत्ति आदि से लेना देना ही क्या। ऐसा कहने पर सतवती ने अपना चरु माता को दे दिया। जब ऋषि को यह बात ज्ञात हुई तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, तुमने ये बड़ा अनुचित किया है। ऐसा हो जाने से तुम्हारा पुत्र घोर योद्धा होगा, तुम्हारा भाई ब्रह्मवेत्ता होगा। सतवती के बहुत प्रार्थना करने पर मेरा पुत्र ऐसा ना हो तो उन्होंने कहा, अच्छा, पुत्र तो वैसा न होगा, किंतु पुत्र उस स्वभाव का होगा। यही कारण है कि राजा गादी की स्त्री ने जो चरु खाया, उसके प्रभाव से विश्वामित्र जी हुए, जो क्षत्रिय होते हुए तपस्वी और ब्रह्मर्षि हुए। श्री ऋचिक जी के पुत्र श्री यमदग्नि जी तो परम शांत दान ब्रह्म ऋषि हुए, और परंतु यमदग्नि के पुत्र परशुराम जी बड़े ही घोर योद्धा हुए। एक बार यमदग्नि ऋषि ने अपनी स्त्री रेणुका जी को नदी से जल लाने को भेजा। वहां गंधर्व गंधर्वणी विहार कर रहे थे। ये जल लेने गई तो उनका विहार देखने लगी। इसमें उन्होंने लौटने में देर हुई। ऋषि ने देरी का कारण जान लिया। यह समझकर कि स्त्री को पुरुष की रति देखना महापाप है, अपने पुत्रों को बुला बुलाकर सभी को माता को मार डालने की आज्ञा दी, लेकिन कोई भी उनको वध नहीं कर सका। लेकिन उनके 8वें पुत्र भगवान परशुराम जी को बोला तो उन्होंने पिता का तुरंत आज्ञा का पालन किया और माँ का से धड़ से अलग कर दिया। इससे प्रसन्न होकर उनके पिता यमदग्नि ने पूछा, मांगिए पुत्र, क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा, हमारे जो भैया वो सारे जीवित हो जाए, माँ जीवित हो जाए, उनको पता भी ना चले कि किसने वध किया, क्या हुआ है। और फिर वर मांगने के लिए किया तो उन्होंने वर मांगा। उन्होंने कहा कि हमें और पाप का स्पर्श भी ना हो, युद्ध में कोई हमारी बराबरी न कर सके, मैं दीर्घ काल तक जीवित रहूं। तो भगवान परशुराम जी तो दीर्घ काल तक जीवित है, चिरंजीवियों में आते हैं भगवान परशुराम जी। महातपस्वी यमदग्नि परशुराम को सभी वर दिए। माहिष्मति एक जगह है, माहिष्मति नगरी, वहां का राजा था सहस्त्रार्जुन ये नाम था। तो उन्होंने भगवान दत्तात्रेय जी से वरदान प्राप्त कर लिए थे। तो वो सभी को परेशान करने लगे, वरदान लेके देवताओं को, ऋषियों को, सभी को वो बहुत परेशान करने लगे। वो एक बार समुद्र जी भगवान के पास गए तो उनसे भी उन्होंने युद्ध करने लग गए। तो उन्होंने उनसे क्षमा याचना करके उनसे कहा कि यमदग्नि का पुत्र है, वहां जाइए, यमदग्नि वो आपका अच्छा सत्कार करेंगे। तो वहां आए। उन्होंने जो यमदग्नि जी थे भगवान परशुराम जी के पिता, उन्होंने बहुत ही अच्छी उनकी सेवा की। तो उन्होंने देखा कि तपस्वी के पास ऐसी सेवा ये कैसे कर पा रहे। तो उन्होंने देखा कि गौ माता है जिनका नाम कामधेनु है, कामधेनु से जो भी इच्छा प्रकट करते हैं वो स्वतः ही वो वस्तु मिल जाती है। तो उन्होंने उनसे वो कामधेनु मांगने के लिए प्रार्थना ऋषि जी से मांगने कहा तो उन्होंने मना कर दिया कि हम कामधेनु आपको देंगे नहीं। तो वो युद्ध करने लगे और जो परशुराम जी के पिताजी थे उनका उन्होंने वध कर दिया। वध करने के समय परशुराम जी वहां पर नहीं थे, वो आए तो उन्होंने माता को विलाप करते हुए देखा। सुना जाता है कि उनकी माँ ने विलाप करते समय 21 बार अपनी छाती को पीटा था, जिसके कारण भगवान परशुराम जी क्षत्रियों से विहीन कर दिया था। 21 बार क्षत्रियों से विहीन कर दिया था धरती को। फिर उन्होंने एक अश्वमेघ यज्ञ किया, सारी पृथ्वी का सब्जी को दान में दे दी, पृथ्वी क्षत्रियों से सर्वे रहित न हो जाए, इस अभिप्राय से उनसे कहा, अब यह पृथ्वी हमारी हो चुकी है, अब तुम दक्षिण समुद्र की ओर चले जाओ। क्योंकि परशुराम जी के पूर्वजों ने यह संहारकारी अनुचित कहकर परशुराम जी को इस निवृत्त होने का अनुरोध किया। कश्यप जी ने भी पृथ्वी छोड़ देने को कहा। अतः परशुराम जी दक्षिण समुद्र की ओर चले गए। समुद्र अपने अंतर्गत स्थिर महेंद्र को स्थान दिया। श्री परशुराम जी कल्पांत स्थायी है, किसी किसी भाग्यशाली पुणात्मा को उनके दर्शन होते हैं। जय